पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियान जब अपने घर आता है तो देखता है यही वहाँ पे उसका घर पर इंतजार कर रही होती है और जैसे ही यही तियान को देखती है वो तुरंत ही आकर तियान के गले लग जाती है। तियान जब देखता है कि यही ने उसे बहुत ज़्यादा कसकर गले लगा रखा है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो वो उससे बोलने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दो, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतजार कराया है इसीलिए तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे तियान को गले लगाए होती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। और वहाँ पे फिर वो तियान से बोल रही होती है, इसमें हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, सिटी के बाहर लड़ाई बहुत जल्दी शुरू हो गई थी इसलिए पूरी सिटी को बंद कर दिया गया था, इसीलिए हस्बैंड जल्दी घर नहीं आ पाए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को गले लगाकर रो रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही को चुप कराते हुए बोल रहा होता है, लगता है एक हस्बैंड होने के नाते मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें अकेला घर पे छोड़ दिया था और इसी की वजह से तुम मेरी सेफ्टी को लेकर इतनी ज़्यादा वरीड हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जब यही को चुप करा रहा होता है तो यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगता लेकिन मैं तुम्हारे लिए डर गई थी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को देख रही होती है। यही तियान से कह रही होती है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान को अभी भी देख रही होती है। फिर यही वहाँ पे मन में सोचने लग जाती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे लगा था कि आज की बैटल में हार जाऊंगी जिसकी वजह से मैं कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं मिल पाऊंगी और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन किस्मत से वो बैटल जल्दी खत्म हो गई और मैं उसमें जीत गई और दोबारा अपने हस्बैंड से मिल पाई हूँ। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे परेशान हो रही होती हैं और उसका चेहरा अभी भी उन बच्चों की तरह बना होता है जो कि अपने रोने को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब तियान वहाँ पे अपने सामने यही को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए देखता है तो उससे बोल रहा होता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी किंगडम की आर्मी हार चुकी है और वहाँ पे बैटल फील्ड में जो लड़ाई थी वो भी अब बंद हो चुकी है, तो तुम्हें अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब सेफ़ हैं। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे तुरंत ही तियान के गले लग जाती है, उससे हाँ बोल रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही को गले लगाते हुए मन में सोच रहा होता है, इस छोटी सी लड़ाई की वजह से मेरी वाइफ को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और वो मेरी सेफ्टी को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। भले ही लड़ाई खत्म हो गई लेकिन इसके अंदर वो 6 एक्ट भी इन्वॉल्व हैं, वो ज़रूरी अपने एक्सपर्ट्स का बदला लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सैनफेंग एम्प्रेस उस वॉर को झेल नहीं पाएगी और ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी वजह से मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे इस प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म करना होगा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन 6 एक्ट्स को तबाह करने के बारे में सोच लेता है। फिर तियान वहाँ पे यही से एम्प्रेस की तारीफ़ करते हुए बोल रहा होता है, लगता है सिटी की एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मेरी वाइफ की तरह उनका भी दिल बहुत ही बड़ा है, तभी तो उन्होंने इस बैटल को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया और किसी भी सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं होने दी। और तो और मैंने सुना है कि एम्प्रेस ने अपना कल्टीवेशन डिवाइन फायर एलम के 6th लेवल तक पहुँचा लिया है और उसने अकेले ही उन सब रिबेल्स को मारकर भगा दिया है। ऐसा कहते हुए तियान जब वहाँ पे एम्प्रेस की बातें कर रहा होता है तो यही वहाँ पे ब्लश करना शुरू कर देती है, क्योंकि तियान अनजाने में यही की तारीफ उसी के सामने कर रहा होता है, जिसकी वजह से यही को वहाँ पे तियान की तारीफ़ें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती हैं, हाँ मैंने भी सुना है कि एम्प्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जब तक वो यहाँ पे सिटी के अंदर है तब तक हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान की तरफ देखते हुए ब्लश कर रही होती है, क्योंकि तियान के सामने अपनी तारीफ करते हुए यही को वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर यही वहाँ पे अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए ब्लश कर रही होती है और मन में सोच रही होती हैं, हस्बैंड के मुंह से अपने लिए इतनी सारी तारीफ सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब बातें मैंने पैलेस के अंदर उन मिनिस्टर से बहुत बार सुनी है लेकिन हस्बैंड से ये सब सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। जब तियान वहाँ पे यही को एम्प्रेस की बातें करते हुए सुनता है तो वो वहाँ पे उससे बोल रहा होता है, लगता है मेरी वाइफ एम्प्रेस की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो आपसे मुझे लगता है अपनी वाइफ के सामने एम्प्रेस की बातें थोड़ी सोच समझ के ही कहनी होगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को टीस कर रहा होता है और यही वहाँ पे तियान को ब्लश करते हुए देख रही होती है। फिर यही वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर उसे चिढ़ाते हुए एक नोटिस सा फेस बनाकर उसे आँख मार रही होती है। फिर वहाँ पे यही हो तियान अपने घर के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। फिर हमें तियान के घर का अंदर का सीन दिखाते हैं, हम देखते हैं तो यही हो तियान वहाँ पे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर तियान वहाँ पे खाना खाते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे अच्छा सा कोई बहाना बनाना होगा ताकि मैं सिटी के बाहर निकल सकूं, ताकि मैं उन 6 एक्ट को उनके कुछ करने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकूं। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे यही से कहने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा होता है ताकि वो सिटी से बाहर जा सकें और उसके लिए उसकी वाइफ परेशान ना हो। फिर तियान वहाँ पे खाना खाते हुए यही को बताता है कि उसे कुछ दिन पहले एक ऑर्डर मिला था जिसे उसे कुछ दिन बाद डिलीवर करना है, लेकिन किंगडम के मैटर की वजह से उसका ये काम डिले हो गया है और अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है इस काम को करने के लिए, इसलिए उसे कल ही ब्लैक रॉक सिटी जाना होगा ताकि वो उन सब बूट्स को खरीद सकें जिससे वो उन आइटम को प्रिपेयर करेगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को बता रहा होता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम से कल ब्लैक रॉक सिटी जाना होगा ताकि वो कुछ स्पेशल बूट्स को खरीद सकें जिससे वो क्राफ्टिंग कर सकता है। तियान की बातों सुनकर वहाँ पे यही उसकी बातों से एग्री कर जाती है, उसको बोल रही होती है, तुम भले ही यहाँ से दूर जा रहे हो लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर उसकी बातों से एग्री कर जाती है और उसके जाने पर उसे केयरफुल रहने को कह रही होती है। फिर यही वहाँ पर मन में सोच रही होती हैं, यहाँ पे सिटी में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से हस्बैंड का यहाँ से कुछ देर के लिए दूर रहना ही ठीक होगा और जब तक हस्बैंड सिटी से दूर रहेंगे तब तक मेरे पास वक्त होगा कि मैं सिटी के अंदर छुपे हुए किंगडम के बाकी साथियों को ढूंढ सकूं और सिटी को साफ कर सकूं। और मुझे ये बात उन लोगों को अच्छी तरह से समझानी होगी कि जब तक मैं यहाँ पे फैंजिन सिटी के अंदर हूँ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, इसलिए हस्बैंड का सिटी से कुछ देर के लिए दूर रहना ही ठीक होगा।
फिर वहाँ पे तियान को देखते हैं। जब तियान अपने खाने को ख़त्म कर लेता है तब वो वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, आज के दिन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आज मैं पूरे दिन घर से दूर रहा था जिसकी वजह से तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा डर गई थी। तो क्यों ना हम हमारे रूम में चले ताकि मैं तुमसे अच्छी तरह से माफ़ी मांग सकूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को रूम के अंदर चलने के लिए पूछ रहा होता है। तियान जब वहाँ पे यही से ये सब कहता है तब यही वहाँ पे अभी भी उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। लेकिन फिर तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे वो सब सोचना छोड़ देती है और फिर वहाँ पे वो तियान से बोल रही होती है, लेकिन ये सब डिश तो अभी बहुत ज़्यादा गंदी है, हमें पहले इन्हें साफ़ करना होगा। यही की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू कर देता है और यही से बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, सुबह उठकर मैं सबसे पहला काम यही करूँगा और मैं इन सबको साफ़ कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही अपने दोनों हाथों को तियान की तरफ करते हुए उसे अपने पास बुला रही होती है और उसकी बातों से एग्री करते हुए वहाँ पे उसके साथ चलने के लिए कह रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही की बातों सुनकर उसे तुरंत ही अपने हाथों में उठाकर अपने कमरे की तरफ भाग रहा होता है। और इस तरह भागते हुए जब तियान वहाँ पे यही की खुशबू को महसूस करता है तो तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, तुम्हारी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यही वहाँ पे तियान से शर्माते हुए बोल रही होती हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, तुम लगभग हर रोज़ इस स्मेल को महसूस करते हो लेकिन अब तक तुम्हारा इससे मन नहीं भरा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे शर्माते हुए तियान से ये सब बोल रही होती है। तो तियान वहाँ पे ये सब बोलने लग जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है और मैं इसी तरह इस खुशबू को हमेशा महसूस करते रहूँगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को अपने दोनों हाथों में उठाए अपने कमरे की तरफ भाग रहा होता है। और तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही और कुछ कहने की हालत में ही नहीं होती है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने कमरे तक पहुँच जाता है और जैसे ही वो दोनों वहाँ पे उस कमरे के अंदर जाते हैं हमें उन दोनों के कपड़े दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पे उस कमरे से बाहर उड़ते हुए आ रहे होते हैं। और उसके बाद हमें फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो हमें तियान को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सिटी से बाहर जा रहा होता है और वो वहाँ पे यही की तरफ देखते हुए उसे बाय कर रहा होता है। यही वहाँ पे तियान को इस तरह जाते हुए देखकर उसे बाय कर रही होती हैं। फिर हमें फैंसी सिटी के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है या सिटी बॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे तियान सिटी बॉल से बाहर आ जाता है। और जैसे ही तियान वहाँ पे सिटी बॉल से बाहर निकलता है वो वहाँ पे अपनी जगह पे रुक जाता है और पलट कर देखने लग जाता है। तो उसे वहाँ पे सिटी बॉल के गेट पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर तियान वहाँ पे अपनी आंखों से वहाँ पे उस जगह पे उन लोगों को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि अभी वहाँ पे तियान का पीछा कर रहे होते हैं। और जब तियान वहाँ पे सिटी बॉल की तरफ देखता है तो वो लोग वहाँ पे सिटी बॉल के पीछे छुप जाते हैं और उसकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं।